गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने केस नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। 4 केस हैं हमारे। पहला केस था, हम जो 4 केस कौन से हैं कि प्रीवियस ईयर में जो आपका कैपिटल गेन निकला है वो किसी दूसरे प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। ये एक्सेप्शन आपका सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 मतलब बेसिक का एक्सेप्शन था हमारा। ये पहला केस देखा था, अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है उसको आपने ट्रांसफर किया है बिजनेस के अंदर, तो जिस साल आपका बिजनेस बिकेगा उस साल कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। ये पहला केस था आपका। दूसरा केस था आपका कि अगर कंपलसरी एक्वायर कर ली किसी ने प्रॉपर्टी आपकी। और तीसरा केस हमने देखा लास्ट क्लास के अंदर, इंश्योरेंस क्लेम वाला। ठीक है बच्चों, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो जिस साल वो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उसी साल कैपिटल गेन भी टैक्सेबल हो जाएगा। आइए बच्चों, इसके आगे हम पढ़ते हैं। फोर्थ केस हमारा, फोर्थ केस लिखना स्टार्ट करेंगे सब बच्चे मेरे साथ। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनको वेरी गुड मॉर्निंग। फोर्थ केस लिखिए, केस नंबर 4। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इनको हम प्यार से जेडीए बोलते हैं। जेडीए, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है बच्चों, चलो समझो पहले इसको, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले समझ लेना, ये समझा रहा हूं फिलहाल मैं आपको। कि जैसे मान लो मेरे पास एक लैंड है। अब इस लैंड को डेवलप करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। डेवलप का मतलब इस लैंड पे बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो या तो बैंक से जाके मैं लोन ले लूं। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो वो झंझट रहेगी, मुझे लोन का रीपेमेंट करना है, टाइम टू टाइम किस्तें देनी पड़ेगी। अगर प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं लगी तो किस्तें कहाँ से लेके आऊंगा। तो मुझे इस बात का डर लगता है कि कल को कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी दूसरे बंदे के साथ में एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करता हूं। मतलब मैं अपनी लैंड को एक डेवलपर को दूंगा। ये लैंड में ट्रांसफर क्यों करूंगा, डेवलपर को। डेवलपर क्या करेगा, इस लैंड को डेवलप करेगा। डेवलप का मतलब इस लैंड पे फ्लैट्स बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और डेवलपर ने मान लो इस लैंड के ऊपर फ्लैट बनाए। ये लो भाई, ये फ्लैट बनाए इस लैंड के ऊपर। और कितने फ्लैट बनाए इसने, इसने 8 फ्लैट बना दिए, 8 फ्लैट। तो डेवलपर कहता है कि साहब इसमें से 4 आप रख लेना और 4 मैं रख लूंगा। या ऐसे भी हो सकता था 5 आप रख लेना, 3 मैं रख लूंगा, जो भी इनका। तो एक बार हम मानते हैं दोनों आधा आधा करेंगे फ्लैट्स को। तो अब मुझे 4 फ्लैट मिलेंगे, मुझे 4 फ्लैट मिलेंगे बच्चों। और ये जो 4 फ्लैट मुझे मिलेंगे, ये मेरा
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। किस दिन? जिस दिन मुझे फ्लैट मिले हैं। और डेवलपर को क्या फायदा? उसको 4 फ्लैट मिल जाएंगे। मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन करवाएगा कौन? डेवलपर करवाएगा पूरा कंस्ट्रक्शन, और उसमें से 4 फ्लैट मुझे दे देगा, 4 अपने पास रख लेगा। मेरी क्या थी? लैंड थी, उसकी क्या थी? कंस्ट्रक्शन था, दोनों ने आधा आधा बांट लिया। अब ये जो 4 फ्लैट है मेरे पास, जो मुझे डेवलपर दे रहा है, तो अब कैपिटल गेन टैक्स तो लगेगा ना, क्योंकि मेरे यहां से लैंड चली गई थी और बदले में क्या आए थे? 4 फ्लैट आए हैं मेरे पास। तो ये लैंड गई मान लो 2018-19 में, और ये फ्लैट आए हैं मेरे पास मान लीजिए 2020-21 में। तो 2021 में कैपिटल गेन लगेगा जिस समय ये आ रहा है मेरे पास। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? जो भी एसडीवी है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है इन फ्लैट्स की, वो आ जाएगा। अगर मुझे कुछ कैश भी दिया है साथ में, हो सकता है कुछ कैश भी दे दिया हो, तो कैश भी दे दिया तो वो भी इसमें आ जाएगा। ये बन गया मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेस करूंगा इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये जो लैंड की जो कॉस्ट है बेटा, लैंड की जो कॉस्ट है वो क्या बन जाएगी? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये आ जाएगा कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन जो होगा आपका, ये कैपिटल गेन जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा किस साल? जिस साल ये फ्लैट मुझे मिले हैं। हाँ, इसमें एक शर्त ये भी है कि अगर आपने बीच में फ्लैट्स को बेच दिया है तो फिर ये जो बेनिफिट मिला आपको डेफरमेंट का, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर इसमें डेफरमेंट का बेनिफिट कहाँ है? देखो ना बेटा, मैंने अपनी लैंड को कब दिया? 18-19 में दे दिया डेवलपर को, पर टैक्स कब दे रहा हूँ मैं उस पर? 2021 में। तो ये डेफरमेंट ही तो हो रहा है, तो इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैंने मतलब जिसका ये लैंड है उसने फ्लैट बीच में बेच दी है। और डेवलपर के हाथ में क्या होगा सर? उसके हाथ में तो पीजीवीपी होगा, क्योंकि उसका बिजनेस है बेटा, उसके हाथ में तो पीजीवीपी होगा। तो नॉर्मल सा ही सेक्शन है। आइए इसको लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं थोड़ा सा। चलो भाई थोड़ा सा लिख लो इसमें। कैपिटल गेन टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर in which the completion certificate completion certificate for whole oblique part of property issued by competent authority. सुना है बच्चों? कैपिटल गेन उस साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें दे दिया है। सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होती है बेटा? ये इंजीनियर्स होते हैं, चार्टर्ड इंजीनियर्स बोलते हैं इनको। जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं ना, बताते हैं बिल्डिंग कब कंप्लीट हो गई है, उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, कैसे पता चलेगा बिल्डिंग कंप्लीट हो गई? तो ये लोग सर्टिफाई करेंगे कि ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई भाई साहब। तो उन्होंने सर्टिफाई कर दिया किसी बिल्डिंग को कि एक बिल्डिंग कंप्लीट है, तो कंप्लीट मान लेंगे। तो जिस दिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हमें क्या दिया है, कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, इसका मतलब बिल्डिंग कंप्लीट है, और उस साल कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर होल और पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है बच्चों? ओके सर। अब सिंपल सी बात बेटा, किस तरह से बनेगा हमारा कंप्यूटेशन वो लिख लेते हैं हम। रुको एक मिनट, बहुत ज्यादा मोड़ा।
कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा बच्चों? ए में हो सकता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एसडीवी का मतलब होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ऑफ इच शेयर on the date of issue certificate। तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन का, या फिर इसमें ऐड हो जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेवलपर। डेवलपर से जो कैश मिला है, इफ एनी, भाई जरूरी नहीं मिलेगा ही मिलेगा, अगर मिलेगा तो ऐड होगा। कहीं आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखो, आप कह सर इसमें दिया ही नहीं, हम तो क्वेश्चन नहीं करेंगे आगे जब तक ये नहीं आएगा। नहीं बेटा, जरूरी नहीं, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, दिया हाँ ये तो जरूर होगा, ये जरूर होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये बन जाएंगे आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और इसमें से हम माइनस करोगे ट्रांसफर एक्सपेंस, इसमें से माइनस कर दीजिए बच्चों, ये हो गया आपका नेट कंसिडरेशन। इसमें से माइनस करेंगे आप, बताओ भी क्या माइनस करोगे इसमें से? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी होगा लेस करोगे इसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑब्लिक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। रूल अपने वही चलेंगे पुराने वाले ही, 1/4/2001 से पहले होगा तो कंपेयर करके चलेंगे हम। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे मेरे को? सो रहे हो क्या अभी तक? इतनी जल्दी सर क्लास ले रहे हो आप, हमें नींद आ रही है, हैं? ऐसा कुछ है क्या? नींद तो नहीं आ रही ना बेटा? चलिए तीशा का रिप्लाई तो आया, एक तो बच्ची जाग रही है। ये बनेगा आपका कैपिटल गेन। ठीक है, इसे हम कह देंगे कैपिटल गेन। तो छोटा सा ये हमारा फॉर्मेट था जो आप लोगों ने बना लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसमें एक दो नोट है वो भी लिख लो, जब लिखना स्टार्ट किया था, क्वेश्चन तो बाद में लिखवाऊंगा मैं आपको, पर पहले इसके नोट भी लिख लो। नोट, इन केस एसएससी transfer its share, in case SSC transfer its share in the project, अगर प्रोजेक्ट के अंदर वो अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है ऑन और बिफोर, कब?
डेट ऑफ इशू ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ सेड completion सर्टिफिकेट एंड फिर देन capital gain will be charged in previous year in which transfer took place. जिस साल ट्रांसफर हुआ है उसी साल लगेगा. एंड नॉर्मल प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन विल अप्लाई. तो जो नॉर्मल प्रोविजन होंगे कैपिटल गेन के वो अप्लाई हो जाएंगे. अगर पहले बेच दिया है शेयर्स, मुझे 4 फ्लैट मिलने वाले थे, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से मैंने अगर पहले बेच दिया है तो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा मेरा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, सॉरी नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा. अगर आप लोगों ने लिख लिए हैं इस नोट को तो मुझे क्वेश्चन लिखवाना बच्चों आपको एक. लिख लिया? लिखो क्वेश्चन. एग्जाम्पल लिखो. ये मेरे पास प्लॉट ऑफ लैंड है. सर एक बार ऊपर वाला शो कर दो सर, शो कर दो. ओहो बताया नहीं आप लोगों ने. ये लो बच्चों लिखो लिखो आराम से, कोई जल्दी नहीं. मैं भी पानी पी लेता हूं. चलिए भाई, लिख लिया बच्चों ने? तो चलो मैं इसको यहां पे लिखना स्टार्ट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे. एक प्लॉट ऑफ लैंड है मेरे पास. ये लैंड है, ये लैंड मैंने परचेज की थी 1/8/1996 में, और मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी इस लैंड की, एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख रुपए की. एफएमबी दे रखा है लैंड की 1/4/2001 को 12 लाख की, और एसडीवी दे रखा है लैंड का 1/4/2001 का 10 लाख रुपए का. अब किया क्या मैंने, इस लैंड को ट्रांसफर कर दिया डेवलपर को. ट्रांसफर टू डेवलपर फॉर डेवलपमेंट
8 फ्लैट्स, 8 फ्लैट्स बनाने के लिए मैंने इसको डेवलपर को भेज दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब ये ट्रांसफर किया कब? ये मैंने किया 15 जुलाई 2018 को। अब इस पर बने बेटा 8 फ्लैट्स। वन टू थ्री फोर 5 6 7 और 8, इस पर बन गए 8 फ्लैट्स। ठीक है। अब इन 8 में से 4 फ्लैट किसके हैं? ये मान लो मिस्टर ए था और डेवलपर, तो ये हो गया डेवलपर का। क्या लिख दिया मैंने ये? और 4 फ्लैट्स किसके हैं? मिस्टर ए के। ये जो फ्लैट मिले हैं बेटा, ये डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ है, सीसी सर्टिफिकेट। ये सीसी का मतलब समझ गए क्या आप? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। एक मिनट रुको, मैं लिख देता हूँ फिर से, अदरवाइज आप गलती करोगे। कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव्ड, इशू, सॉरी रिसीव्ड थोड़ी होगा, इशू होगा। ये इशू हुआ बच्चों 1 जनवरी 2021 को, 2020। SDV of flat on 1 January 2021, 15 lakh पर फ्लैट। ठीक है। कैलकुलेट कैपिटल गेन। बच्चों आपको कैपिटल गेन बताना है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल भी है। करें स्टार्ट? नोट कर लिया आप लोगों ने? तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। बताओ बच्चों कौन से प्रीवियस ईयर में ये काम होगा? जिस प्रीवियस ईयर में फ्लैट्स मिले हैं, ये कौन सा है? 2021। तो ये होगा प्रीवियस ईयर 2021, क्योंकि सीसी मिला कब आपको? सीसी आपको इसी साल मिला है, देख लो, ये देखो बेटा। ठीक है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लिखूं? अब आप कहेंगे सर आपको 8 फ्लैट मिले हैं 15 लाख के हिसाब से। अरे 4 ही तो मिले हैं, 8 थोड़ी मिले हैं, 8 तो टोटली बने हैं। तो ये हो गया 60 लाख रुपए का, है ना? इसमें से आप ऐड कर देंगे कैश इफ एनी, और कैश मैंने दे नहीं रखा, है ना? मैंने कैश इसमें नहीं दे रखा। तो ये आ गया आपका फुल वैल्यू ऑफ
कंसिडरेशन टोटल में 60 लाख ही। लेस करेंगे इसमें ट्रांसफर के एक्सपेंस, बताओ बच्चों कितना एक्सपेंस ट्रांसफर का हुआ है भाई, कितना हुआ है ट्रांसफर का एक्सपेंस। मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो मतलब नहीं हुआ। ये आ गया आपका नेट कंसिडरेशन। 60 लाख। अब इसमें से लेस करोगे आप, अब इसमें से लेस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो भी कौन सा वाला इंडेक्स, कैसे पता चला सर? क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी 24 महीने से पुरानी है, वो तो बहुत ही पुरानी है। बताओ बच्चों कॉस्ट कितनी लोगे, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी 1496 से पहले की है। तो इन दोनों में जो भी लोअर होगा और फिर इन दोनों में जो भी हायर होगा वो देखना है। बताओ लोअर कितना है 10 लाख, हायर कितना है 10 लाख, तो कॉस्ट कितनी मानोगे आप 10 लाख। अभी किसी को ये बात समझ में नहीं तो पूछ सकता है मुझसे फिर से, सिर्फ 10 लाख कैसे आया। एफएमबी और एचडीवी इन दोनों में लोअर देखते हैं बेटा। लोअर कितना आपका 10 लाख है, फिर इसमें और 5 लाख में। अब इन दोनों में हायर देखते हैं बेटा। अभी हायर कौन सा आपका 10 लाख, तो 10 लाख ही आ गया। बताओ भाई, चलो समझ में आ गया होगा। बताओ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब हुई है बच्चों? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है 15/7/2018 को। मेरा फ्लैट तो यही है ना, मेरा प्लॉट तो इस दिन ट्रांसफर हुआ है। तो ऊपर आएगा 18-19 का इंडेक्स, 18-19 इंडेक्स, और नीचे 2001-2 का इंडेक्स। तो जल्दी से मुझे देख के बताओ बेटा 18-19 का इंडेक्स कितना है। तो ये है आपका 18-19 का इंडेक्स। अगर इंडेक्स को हम देखें, जरा इंडेक्स वाला कॉलम, तो 18-19 इंडेक्स है 280। हाँ बेटा आपने बताया, बहुत बढ़िया बात। तो मैंने ढूंढ ही लिया, आप क्या बता रहे हो। तो ये आएगा 28 लाख ही आएगा वैसे तो, फिर भी। कैपिटल गेन कितना आ गया बेटा आपका 32 लाख। और ये 32 लाख टैक्सेबल कब होगा? ये टैक्सेबल होगा बच्चों इन प्रीवियस ईयर 2021 में। सर ये तो आपने ऊपर लिख दिया ना, हाँ बेटा लिख दिया, फिर मैंने फिर से लिख दिया, देखो नहीं लिख दिया ऊपर। मैंने एक बार फिर लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि कैलकुलेट होता है उस साल में जिस साल में आपने ट्रांसफर किया है, और टैक्सेबल होता है उस साल में जिस साल में आपको सीसी मिला है। ठीक है, तो ये हमारे 4 केस थे हमारे, जहाँ पर हमने कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे इसको। तीशा बेटा जल्दी बताओ, नोट हो गए ना? डन, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन लिखने जा रहे हैं हम, अगला सेक्शन।
लिखो बच्चों, ये वो 4 केस पूरे हो गए हमारे ना। अब अगला चल रहा है हमारा सेक्शन 45 सबसेक्शन 3। 45 सबसेक्शन 3। ये क्या कहता है? ये कहता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म मेंबर टू एओपीबीवाई। ठीक है, मेंबर टू एओपीबीवाई। तो बच्चों कैपिटल गेन कैसे आएगा? देखो, कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन हैंड्स ऑफ पार्टनर ऑब्लिक मेंबर। पार्टनर ऑब्लिक मेंबर। दूसरी बात, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट रिकॉर्डेड अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है बच्चों, यहाँ रिकॉर्डेड है, जो आपको याद रखना है। एक नीचे नोट और लिख लीजिए, इसमें छोटा सा नोट है। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर बाय पार्टनर and SDV is more than amount recorded then full value of consideration is SDV of
such case. Immovable property is transferred by the partner to and SDV is more than amount recorded then SDV क्या बन जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। इसकी बाद मैं बताऊंगा आपको। अब एक छोटा सा एक डायग्राम बनाओ ताकि ये पूरी कहानी आपको अच्छी तरह पल्ले पड़ती रहे कि सर ये एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एक पार्टनर मिस्टर ए जो है एक पार्टनर है और ये पार्टनर इसमें आना चाहते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है बच्चों। इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक मिस्टर ए हैं जो इस पार्टनरशिप फर्म में आना चाहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरह से टैक्सेबिलिटी आएगी। तो जो पार्टनर है उनके पास एक एसेट है और ये एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 5 लाख। इनकी इस एसेट्स को मिस्टर ए ने परचेज किया था 1810 को। कोई भी एसेट है बेटा, ये लैंड बिल्डिंग हो सकती है, ये गोल्ड हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, कोई भी एसेट है ये। अभी इस एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, इस एसेट्स को क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर कर दिया। फर्म को ट्रांसफर कर दिया एज कैपिटल इंट्रोड्यूस। याद करो बच्चों, आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर आता है, तो उसे कैपिटल के रूप में कुछ ना कुछ लेके आना पड़ता है। तो इस भाई के पास कोई एसेट थी, वो लेके आ रहा है एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो यहाँ एसेट होनी चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, एसेट की बात चल रही है। अब पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, ये स्टेप नंबर 1 है बच्चों, ये स्टेप नंबर 1 है। पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, इस एसेट्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया। ₹40 लाख में। ये जो ट्रांसफर हुई है कब हो रही है, 1 जनवरी 2021 को। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैपिटल गेन। तो बताओ बच्चों, मिस्टर ए ने तो क्या किया है, एसेट दिया है, मतलब बेचा है, किसको, फर्म को बेचा एक तरह से, ये फर्म को ही तो बेचा है इसने। तो कैपिटल गेन कैसे आएगा वो हम देखने वाले हैं, बहुत ही आसान है बच्चों। तो मैंने ऊपर क्या लिखवाया आपने कि अगर एक फर्म के अंदर पार्टनर एंटर करता है या एक एओपी बीओआई कि मेंबर एओपी बीओआई को कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस केस में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर ऑब्लिक मेंबर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, जो भी रिकॉर्ड करेगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं बेटा, शॉर्टकट में लिखूं तो कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन
तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा जो भी रिकॉर्ड किया है वैल्यू। बताओ बच्चों कितना वैल्यू रिकॉर्ड किया है। अगर हम आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो देखिए बच्चों कितना वैल्यू रिकॉर्ड किया है, 40 लाख रुपए का रिकॉर्ड किया है ना। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी कितना होगा बच्चों, 40 लाख ही होगा। अब इसमें से लेस करेंगे हम ट्रांसफर एक्सपेंस जो है नहीं, तो नेट कंसिडरेशन एनसी कितना आ गया, 40 लाख आ गया। लेस करेंगे इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बताओ बच्चों एसेट मैंने एज ए पार्टनर परचेज की थी 5 लाख रुपए में, ट्रांसफर हुए 301 का इंडेक्स, परचेज किया 1011 में। तो 1011 का इंडेक्स कितना बेटा तीसरा देख के बताओ जल्दी से मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। 1011 का इंडेक्स कितना है, 167। 167। तो कैलकुलेट भी कर दो बेटा इसको। तेरा 9.01 कर देते हैं इसको, 9.01 लाख में कर रहा हूं तो मैंने पॉइंट में इसको कर दिया। स्पर्श शर्मा ने भी आंसर दिया बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सर लॉन्ग टर्म क्योंकि देखो इंडेक्स हो रहा है ना, तो जब जब इंडेक्स होता है तब तक क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होता है, ठीक है ना बच्चों। तो कितना आएगा ये, 40 लाख माइनस 9.01 कितना हो गया ये, 30.99, ये आ गया आपका कैपिटल गेन। ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, पार्टनर, क्योंकि पार्टनर तो एसेट दिया है भाई, मेरा एसेट्स मैंने फर्म को दिया है, तो ये माना जाएगा मैंने फर्म को बेचा है, ये माना जाएगा मैंने फर्म को बेचा है। और फर्म को अगर मैं बेचता हूं तो मुझे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मिलेगी, कि जितना वे ये रिकॉर्ड किया है मेरी फर्म ने। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है बेटा। कहानी क्या है कि पार्टनर ने जब अपने एसेट्स को फर्म को दिया है, तो फर्म जिस वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड करेगी वो पार्टनर के लिए क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और फिर वो जो भी उसकी कॉस्ट है वो माइनस कर दो, ये कैपिटल गेन फर्म के हाथ में टैक्सेबल, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ बच्चों क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई। सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े फिर, इसी का भाई एक और है सेम टू सेम, सेक्शन 45 सब सेक्शन 4। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि पता रहे आपको, ये सेक्शन आ गया नया, नया सेक्शन है बेटा ये सेक्शन बोलता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय फर्म टू पार्टनर एओपी बीओआई टू मेंबर। अब की बार उल्टा हो रहा है बच्चों, अब की बार फर्म किसे दे रही है, अपने पार्टनर्स को दे रही है ना। थोड़ा लिखते हैं पहले, पहला पॉइंट, कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन हैंड्स ऑफ फर्म ऑब्लिक एओपी बीओआई। ठीक है, अब की बार फर्म के हाथ में टैक्सेबल लगेगा।
और इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू FMB ऑब्लिक HDV एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है ना? तो इसको भी मैं एक डायग्राम में आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आप गलती ना करें बच्चों, कि अब की बार ये फॉर्म है, रेड पेन से लिखते हैं इसको, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है। इसने क्या किया? अपने पार्टनर्स को रिटायरमेंट पर ये तो आपको पता है रिटायरमेंट में पार्टनर कैपिटल मांगता है अपनी, एक एसेट दिया है। एसेट ट्रांसफर, इस एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख था फर्म के हाथ में, फॉर फर्म। और ये एसेट्स किसको दिया है बेटा? पार्टनर को। कब दिया? 1 दिसंबर 2020 को। और ये कॉस्ट इसकी एक्विजिशन है, परचेज कब किया? डेट ऑफ परचेज इसका 8 अगस्त 2010 का। तो जब पार्टनर को दिया बेटा उस समय FMB कितना था एसेट्स का? 15 लाख। कैलकुलेट कैपिटल गेन। तो कैसे निकालोगे आप? ये मैं यहीं पे करके दिखा देता हूं आपको ताकि तकलीफ ना हो। सिंपल लिखता हूं बेटा, बिल्कुल शॉर्टकट में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये फर्म का हाथ में टैक्स बुला रहा है, वो तो बड़ा कितने में कितने का एसेट दिया है, इसकी FMB कितनी आ रही है? 15 लाख। समझ में आया बच्चों? 15 लाख आ रहा है यहाँ पर अभी। लेस करेंगे इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये 5 लाख की एसेट थी आपकी, सॉरी 10 लाख की एसेट थी, मल्टीप्लाई ऊपर इंडेक्स 301 का आएगा, नीचे 167 का आएगा शायद, 10-11 का इंडेक्स। तो ये तो लॉस आ रहा है बेटा, ये तो आ गया जी लॉस 18.02 कर देता हूं मैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ठीक है, ये लॉस आ गया बच्चों, ये नेगेटिव में है लॉस। तो अब एक सिंपल सी बात हमें समझ में आई कि सर क्या करना होता है। दो बातें होती है बच्चों मोटी मोटी। पहली बात, जब पार्टनर फर्म में ट्रांसफर करता है, ये फर्म है बेटा, कौन सी फर्म है? पार्टनरशिप फर्म। और फर्म किसे दे रही है आगे? फिर से पार्टनर को दे रही है। तो जब पार्टनर फर्म को देता है तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 आता है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 आता है जब फर्म पार्टनर को देती है। तो जब पार्टनर ने फर्म को दिया है तो उस समय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ फर्म, जितने में फर्म ने रिकॉर्ड किया। और जब फर्म देती है तो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? FMB ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। बस
इतनी सी बात आपको आनी चाहिए, आप इन दोनों सेक्शंस में कभी गलती करेंगे नहीं। बताओ बेटा, रिया, स्पर्श, दिशा, आपको ये बात समझ में आई जो मैंने दो सेक्शंस में समझाई? सेक्शन 45 सब सेक्शन 4, 45 सब सेक्शन 3। एफ एफ एम बी डिवाइड एच डी वी क्यों लिखा है बेटा? अगर प्रॉपर्टी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है रिया, तो एच डी वी देखते हैं, एफ एम बी नहीं होती। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमेशा याद रखना, जो एच डी वी होती, देखो अगर मैं एफ एम बी बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं एफ एम बी, एफ एम बी, इसका मतलब है मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं एच डी वी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो इसका मतलब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। सर आज की क्लास में क्या करवाया बेटा? कैपिटल गेन पढ़ाया है आकाश, आज मैंने कैपिटल गेन पढ़ाया है। तो लेट ज्वाइन हुए हैं तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, समझ में आया बेटा आपको ये बात? स्क्रीनशॉट लेने, हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ले लो। रिया आपको बात समझ में आई? ये एफएमबी किसके लिए होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और एचडीवी किसके लिए होता है? मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे गोल्ड वगैरह है, गोल्ड की आप हमेशा क्या देखोगे? एफएमबी देखोगे। और अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है तो इसके लिए क्या देखोगे? आप एचडीवी देखोगे। तो जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके लिए आप ये देखते हैं। तो जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से, पहले तो ये सेक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब लीजिए बेटा इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट। और अब लीजिए बेटा सबसे पहला सेक्शन हमारा, सेक्शन केस नंबर 4 जेडीए, इसका स्क्रीनशॉट। तो हमने आज 3 सेक्शन देखे, और ये क्वेश्चन है बेटा, आप चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हमने आज बैक टू बैक 3 सेक्शन कंप्लीट किए, कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए क्लास को मैं यही रोकता हूँ। बाय बच्चों।